हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रामगढ़ टेक यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, जेएसएससी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से स्टेनोग्राफर, निजी सहायक व निम्न वर्गीय लिपिक को लेकर भर्ती का अपडेट आज निकाला गया है और अभी अभी ये लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ पूरा डिटेल में, कौन कौन लोग भर सकेगा। क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो इंटर पास यहाँ पे मांगा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं इस वैकेंसी में क्या क्या डिटेल दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप इसका एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है, ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये भर्ती का अपडेट निकल कर आ चुका है। अगर आप इस वैकेंसी की बात कर ले, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए ये झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अहर्ता धारक पद हेतु नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित भर्ती। तो ये बैकलॉग भर्ती भी है और रेगुलर भी है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, मैं आपको रेगुलर का बता रहा हूँ। बैकलॉग का आप इसके वेबसाइट में चेक कर सकते हैं और यहाँ पे मैं रेगुलर का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रेगुलर में दोनों भर सकते हैं। अगर आप पुराना एडवर्टाइजमेंट को दोबारा भर रहे हैं तो आप इसको भी भर सकते हैं। तो इस अनुसार मैं यहाँ पे रेगुलर को बता रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले परीक्षा शुल्क की बात कर ले तो परीक्षा शुल्क यहाँ पे 100 रुपया मांगा गया है। इसका परीक्षा शुल्क जो है वो 100 रुपया परीक्षा शुल्क मांगा गया है। वही अगर आप ST/SC में आते हैं तो 50 रुपया ST/SC को यहाँ पे मांगा जा रहा है। 50 रुपया आप देख सकते हैं यहाँ पे ST/SC को मांगा जा रहा है। तो ST/SC को 50 रुपया, और वही अगर आप OBC जनरल में अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे 100 रुपया देना पड़ेगा और ये नॉन रिफंडेबल होगा। ये पैसा आपको फ्यूचर में नहीं मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पे पद की बात कर लिए, अगर आप इस पोस्ट में भरना चाहते हैं तो फर्स्ट नंबर में यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपिक कार्यालय सहायक सह लेखापाल लिपिक एवं लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर नगर विकास आवास विभाग, इस विभाग में इसके लिए भर्ती का अपडेट निकाला गया है। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सीटों की संख्या आप देख लीजिएगा अपने अनुसार। यहाँ पे मैं वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। अगर मैं सीट वन बाय वन बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ। अब सेकंड में देखिए, सेकंड पोस्ट की बात कर ले तो निम्न वर्गीय लिपिक कार्यालय सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर एवं लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर नगर विकास एवं आवास विभाग। तो इसमें भी देख सकते हैं कोटिवार यहाँ पे सीटें बनाई गई है। टोटल यहाँ पे 256 है। तो जो डिपार्टमेंट में आप भरेंगे अपने कोटि के अनुसार चेक कर लेंगे पहले कि आपका जो भी डिपार्टमेंट में आप भर रहे उसमें कितना सीट है। स्टेनोग्राफर, निजी सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, इसमें अगर आप भरे तो इस अनुसार यहाँ पे सीटें बनाई गई है। वही अगर आप नेक्स्ट देख ले, अगर आप यहाँ पे नीचे जाते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे 4 नंबर में आप आ जाते हैं तो 4 नंबर में देखिए श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण नियोजनालय पच अंतर्गत निम्नवर्गीय लिपिक। तो इसमें भी टोटल 77 सीटें बनाई गई हैं। महिला को अलग से आरक्षण यहाँ पे मिल रहा है। तो महिला लोग अगर आप भर रही हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको अलग से आरक्षण इसमें मिलने वाला है। वही अगर आप खान एवं भूतत्व विभाग के अधीन खान निदेशालय अंतर्गत निम्नवर्गीय लिपिक, यहाँ पे अगर इस विभाग में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस अनुसार यहाँ पे सीटें बनाई गई है। आप अपने अनुसार देखिएगा। टोटल 43 है, महिला के लिए 2 है, तो ये महिला के लिए अलग से आरक्षित की गई है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। वही अगर आप यहाँ पे आ जाए 6 नंबर में तो 6 नंबर की बात करें तो खान एवं भूतत्व विभाग के अधीन भूतत्व निदेशालय अंतर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के लिए यहाँ पे भर्ती का अपडेट निकाला गया है, जिसमें देख सकते हैं अनारक्षित 10 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 6, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है, पिछड़ा वर्ग के लिए कोई सीट नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बनाई गई है। वही अगर आप 7 नंबर में देख ले, 7 नंबर में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के अधीन तकनीकी शिक्षा निदेशालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न राजकीय, तो इसमें भी इस प्रकार से यहाँ पे सीटें बनाई गई है। वही अगर आप यहाँ पे पॉलिटेक्निक राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थान में निम्न वर्गीय लिपिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 38 यहाँ पे सीटें बनाई गई है। 38 सीट के लिए यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे नीचे में आ जाए, जैसे कि अगर आप श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग अंतर्गत श्रमायुक्त झारखंड के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में कारखाना एवं वापिस निरीक्षणालय को छोड़कर अंतर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के लिए अगर आप भर रहे तो 64 सीटें यहाँ पे बनाई गई। महिला के लिए 3 यहाँ पे आरक्षित की गई है।
वही अगर आप नेक्स्ट देख ले, अगर आप 9th नंबर में अगर आप देखना चाहते हैं, श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग श्रमायुक्त झारखंड के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय कारखाना निरीक्षक अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के लिए भरना चाहते हैं तो 45 यहाँ पे सीट बना दी गई है। वही अगर आप 10 नंबर में देख ले तो 10 नंबर में यहाँ पे जो निकल कर आता है, श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग श्रमायुक्त झारखंड के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय वासपित्र, तो इसके लिए यहाँ पर इस तरह से सीटें यहाँ पे बनाई गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है सीट का यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पे पद का नाम और भी निरीक्षणालय अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक है, इसमें बनाया गया है। उसके बाद श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग क्षेत्रीय कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में निम्न वर्गीय लिपिक बनाई गई। तो इस तरह से देखिए टोटल यहाँ पर जो सीटें निकल कर आती है, देखिए यहाँ पे जो टोटल सीट है 863 है, महिला को 83 है। वही दिव्यांग कोटा के लिए अलग अलग सीटें बनाई गई है। तो यहाँ पे अगर आप कुल देख ले तो 960 यहाँ पे जो है सीट निकल कर आता है। इसमें टोटल जो सीट निकल कर आता है 960 यहाँ पे सीटें निकाली गई है, जिसके लिए आप अलग अलग कोटि में आवेदन कर सकते हैं। अब अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो स्टेनोग्राफर निजी सहायक अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो 25,500 से 81,100 तक आपका जो है पेमेंट मिलेगा, ये आपका सैलरी होगा। वही निम्न वर्गीय लिपिक में अगर आप भरना चाहते हैं तो 19,900 से स्टार्टिंग होगा, 63,200 तक आपका सैलरी जाने वाला है। तो ये जो है फ्यूचर में ये जो है आपको पता चलेगा किस अनुसार यहाँ पे जो है आप इसके लिए अप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौशल परीक्षण आपका यहाँ पे देखिए जो एग्जाम होगा वो आप देख सकते हैं इस अनुसार यहाँ पे एग्जाम का जो दिया हुआ है, ये आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। आपको मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं ज़रूरी जानकारी दूंगा, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट मांगा गया है, 10+2 आपका पास होना अनिवार्य है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर आप कला संस्कृति खेलकूद युवा में अगर आप आते हैं, अगर आप इस पोस्ट कोटा में आते हैं तो यहाँ पे आपको अलग से आरक्षण भी मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करना होगा या फिर प्रथम स्थान या फिर राष्ट्रीय रिकॉर्ड में आपका होना अनिवार्य है। तो ये जो है पोस्ट कोटा वालों के लिए ये जो है विकल्प है। वही अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप jccnic.in में जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। और अगर आप इसमें उम्र सीमा देख लें, अगर आप इसमें उम्र सीमा की गणना किए तो न्यूनतम उम्र सीमा जो आपका कैलकुलेट किया जाएगा वो 1 अगस्त 2023 से कैलकुलेट किया जाएगा। अधिकतम उम्र सीमा जो आपका कैलकुलेट किया जाएगा वो 1/8/2019 से किया जाएगा। न्यूनतम 18 साल मांगा गया है, न्यूनतम जो है आपका 18 साल होना चाहिए। चलिए आपको कोटिवार में बताता हूँ कि कितना कितना एज के यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। देखिए सबसे पहले अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर, अगर आप इसमें आते हैं तो 35 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 में या 2 में 37 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कार्मिक विभाग ये सब में आते तो 38 साल। महिला है तो अगर आप यहाँ पे 38 साल है। अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला के लिए 40 साल है, तो ST/SC के लिए 40 साल तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए 9 नंबर में बहुत सारे लोग जो है दावा करते हैं आरक्षण का, बहुत सारे लोग OBC में अप्लाई कर देते हैं दूसरे राज्य से। तो आपको ये जानकारी में होगा कि अगर आप अरे बाप रे बाप, अब देखिए दोस्तों 9 नंबर में कुछ जानकारी दिया हुआ है। अगर आप दूसरे राज्य के निवासी है, ये झारखंड से निकाला गया ये भर्ती है, या फिर अगर आप झारखंड के निवासी या दूसरे राज्य कोई भी वैकेंसी निकल कर आता है, भर्ती निकाला जाता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे बोला आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि ये झारखंड का वैकेंसी है। जाहिर सी बात है अगर आप OBC में या ST/SC में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ का निवासी प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा, तभी आप आरक्षण का दावा कर सकते हैं। अगर आप दूसरे राज्य के निवासी और झारखंड का आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है तो जनरल में आपको अप्लाई करना होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह झारखंड के अगर आप निवासी है
और कोई दूसरे राज्य का फॉर्म भर रहे हैं और अगर आपके पास उस राज्य का निवासी प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको जनरल में अप्लाई करना होगा। अगर आप एसटी में भी है तो आपको जनरल में अप्लाई करना होगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, ओबीसी में भर देते हैं, बहुत सारे एसटी में भर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अगर वो एग्जाम पास भी कर जाएंगे तो उनका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला। तो इसको आपको ध्यान के देख कर जो है आपको अप्लाई करना है। अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं और यदि फॉर्म में कुछ गड़बड़ हो जाता है तो सुधार करने का तिथि 27/11/2023 से 29/11/2023 के बीच में आप इस फॉर्म को सुधार कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद इसमें टाइम दिया जाता है कि अगर आप किसी प्रकार का कुछ गलत हो जाता है तो आपको इस तिथि में सुधार करा लेना है। वही अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन शुरू जो हो जाएगा वो 20/10 से लेकर 19/11/2023 मध्य रात्रि 12 बजे तक जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। जी हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 20/10 से स्टार्ट हो जाएगा 20 अक्टूबर से और यहाँ पे 19 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान तिथि 22/11/2023 तक आप इसके लिए जो है परीक्षा का भुगतान कर सकते हैं। फोटो सिग्नेचर की बात कर ले तो फोटो सिग्नेचर प्रिंट आउट लेने के लिए 25/11/2023 मध्य रात्रि तक आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकेंगे। तो आई होप आपको जानकारी सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों ग्रुपों में शेयर कीजिएगा और आपको ये यूज़फुल जानकारी समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो में कमेंट जरूर से करें। तो चलिए आज के लिए इजाज़त चाहूँगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।